आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फराज स्टडी ग्रुप में। जैसा कि आप लोग से कहा गया था कि आज से एक नई सीरीज की शुरुआत हो रही है और वो है ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। ठीक है, इस यूनिट के अंदर बेसिकली 4 चैप्टर आपके आते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 4 चैप्टर आपके आते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री आपको एकदम स्टार्ट से लेकर के एंड तक पूरी बताइए। ठीक है, इसको एक बार किसी ने अगर मतलब इस सीरीज को ध्यान से पढ़ लिया, पूरी लेक्चर सीरीज को जो करीब 10 से 12 लेक्चर की होने वाली है, तो आप फिर ये ट्रिग्नोमेट्रिकल चैप्टर में आपको कभी कोई दिक्कत होने नहीं वाली, इस चीज़ की गारंटी है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 4 चैप्टर होते हैं: ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स और चौथा चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, पहला चैप्टर आज शुरू किया जा रहा है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, जिसके पहले तो कुछ उसमें आपको बताया जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री की क्या उसका मतलब होता है, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का क्या मतलब होता है। ठीक है सर, पेन दे दीजिए, ब्लू वाला बात कर, ब्लू वाला। जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि वो मेरी माँ है, वो मेरे पापा है, तो मैंने क्या बताया है, मैंने उनसे अपना रिलेशन बताया है ना। अगर वो मेरे हैं तो ये साबित नहीं हो रहा वो मेरे क्या है, वो वर्ड पीछे बताना पड़ेगा ना, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है। वो रिलेशन क्या बताता है कि हमारा उनसे क्या संबंध है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो भी एक तरह से रिलेशन होता है, किसके बीच में, ठीक है, साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशन होता है। मतलब जैसे कि एक अगर राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है, तो इस एंगल और इस साइड के बीच में क्या रिलेशन है वो आपकी ट्रिग्नोमेट्री ही बताएगी। ठीक है, अब वो रिलेशन बेसिकली पूरी ट्रिग्नोमेट्री तीसरे चैप्टर को छोड़ करके बता रहा हूं मैं, इन 6 टी रेशियोज पे ही बेस्ड होती है। इन्हीं को आप अलग फॉर्म्स में दिखा करके, समझा करके, लिख करके ही 3 चैप्टर्स कवर हो जाते हैं। और चौथा भी इसी पे बेस होता है, हाइट एंड डिस्टेंस भी इन्हीं के फॉर्म बेस पे होता है। ठीक है, तो टोटल मिलाकर से 6 टी रेशियोज होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री एक रिलेशन बताता है किसके बीच में, द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ दैट राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री is a study which tells us about the relation between sides and angles of a right angle triangle. ठीक है, वो क्या रिलेशन होते हैं 6 टी रेशियोज के, उसके लिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है 90 डिग्री, और उसको हमने मार्क कर लिया है ABC, और ये पॉइंट एंगल C जो है वो हमने थीटा लिख दिया है, एंगल C इक्वल टू। अब हमको रिप्रेजेंट इसमें क्या करना है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, 6 टी रेशियोज हमको लिखने हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला होता है दैट इज कॉल्ड एज साइन थीटा। ओके, 3 आपको एक बार बताए जाएंगे, उसके बाद फिर 3 आपको बताए जाएंगे जो इन्हीं 3 के इनवर्स होंगे। ओके, साइन थीटा जो होता है वो आपका होता है AB अपॉन AC, दैट इज हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, AB अपॉन AC यानी हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस हाइट को आप परपेंडिकुलर बोल दीजिए, परपेंडिकुलर बोला जाता है। ठीक है, इसको मैं याद करने का एक शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको। ठीक है,
लेकिन वो परपेंडिकुलर वर्ड से, हाइट वर्ड से रिलेटेड नहीं, वो परपेंडिकुलर से। आप उसको हाइट लिखिए, परपेंडिकुलर लिखिए, जो लिखना है वो लिखिए, इट्स अप टू यू। दोनों चीज़ें लिखी जाती हैं, हाइट भी परपेंडिकुलर में, लेकिन बुक्स में आप ज़्यादातर ये वर्ड हाइट ही लिखोगे, बुक में परपेंडिकुलर का इस्तेमाल नहीं होता। आम भाषा में हम जो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे मैं भी आजकल जब भी कभी सॉल्व करता हूँ तो आदत पड़ी हुई है परपेंडिकुलर लिखने की उसको, कि दिस इज परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइट बहुत कम लिखा जाता है, हाइट ज़्यादातर इस्तेमाल बुक्स में होता है। तो साइन थीटा क्या होता है, इस ट्रायंगल में ए बी अपॉन ए सी, वो क्या है, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा। ठीक है, लेकिन साइन थीटा की वैल्यू हमेशा यही नहीं रहेगी, बदल जाएगी। कब, अगर थीटा अपनी जगह बदल दे। अगर थीटा यहाँ पर है सी पे, अब वही थीटा ए पे आ जाए, ठीक है, तो वो बदल जाएगा। बेसिकली रेशियोज, आपको जो 6 रेशियोज है वो आपको आ जाएगा 2 दिन में बताए जाएंगे, एक्सप्लेन किए जाएंगे, एक साथ नहीं बताए जाएंगे। एक एक रेशियो के बारे में पूरा साइन थीटा के बारे में बताया जाएगा, अगर वो जगह बदल रहा है तो क्या होगा। ओके, साइंस, लेकिन वही अगर साइन जगह बदल के ए पे आ जाए, यानी साइन थीटा और साइन ए, तब आपका परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी रहेगा या बी सी बन जाएगा, तब वो परपेंडिकुलर आपका बी सी बन जाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा परपेंडिकुलर है, द साइड इन फ्रंट ऑफ द गिवन एंगल। तो ये गिवन एंगल है, इसके सामने वाला साइड कौन सा है, ये, तो ये हाइट। इस केस में गिवन एंगल क्या है, ये, इसके सामने कौन सा साइड है, ये, तो ये हाइट। ठीक है, तो जो गिवन एंगल के सामने वाला साइड होता है उसको हम लोग हाइट बोलेंगे, और जिस पर वो एंगल लगा होता है हाइपोटेन्यूज के साथ, वो बेस हो जाएगा। क्लियर, एंगल थीटा, जिस पर थीटा हो, अल्फा हो, जो भी दिया हो आपका, वो जिस पर भी लगा हो, जिस साइड पे हाइपोटेन्यूज, जाहिर सी बात है हाइपोटेन्यूज पर तो लगा होगा, 90 डिग्री को तुम थीटा लेंगे नहीं, या तो ये एंगल थीटा हो, ये होगा, तो दोनों केस में हाइपोटेन्यूज साइड तो इंक्लूड है ही है। तो हाइपोटेन्यूज के साथ जिस साइड पे एंगल लगा होता है, ठीक है, मतलब जिन दो साइड्स के बीच में ये थीटा एंगल शो किया जाता है, उसमें से एक तो हाइपोटेन्यूज होता है, दूसरा साइड जो होता है वो बेस कहलाता है। और जाहिर सी बात है, अगर एक बेस है, एक हाइपोटेन्यूज है, तो बचा हुआ तीसरा साइड कौन सा होगा, परपेंडिकुलर या हाइट। ठीक है, तो जिस पर थीटा लगा होगा वो बेस होगा, और जिस पर नहीं उसके सामने वाला वो हाइट होगा। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो थीटा होगा उसी के हिसाब से साइन थीटा की वैल्यू चेंज होती रहेगी। इस केस में थीटा सी था, तो साइन थीटा हमारी ए बी अपॉन ए सी थी। इस केस में साइन थीटा ये है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी। अंडरस्टूड। अब साइन थीटा में तो कोई दिक्कत होने नहीं वाली ना, दोनों केस में हमने थीटा की बता दी है जगह। ओके, देख लीजिए इसको, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप लोग। ठीक है, तो थीटा की दोनों पोजीशंस के हिसाब से जैसा होगा, थीटा के सामने वाला एंगल आपका हाइट होगा, और थीटा के साथ वाला एंगल आपका बेस होगा। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो जिस पर थीटा लगा है वो बेस, उसके सामने वाला हाइट। एक चीज और, इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक चीज बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज है। ये दोनों बराबर हो सकते हैं, एक बड़ा एक छोटा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हाइट हाइपोटेन्यूज से बड़ा हो जाए या बेस हाइपोटेन्यूज से बड़ा हो जाए। द लॉन्गेस्ट साइड विल ऑलवेज बी द हाइपोटेन्यूज, कीप इट इन माइंड। ओके, नो कंफ्यूजन शुड बी देयर। अब साइन थीटा में कोई कंफ्यूजन को नहीं होने वाला है। ठीक है, होगा तो आप डाउट्स पूछ लीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में दोनों देखिए, साइन थीटा की दोनों वैल्यूज, दोनों केस में जब थीटा यहाँ है तो ये, और जब थीटा यहाँ है तो, ठीक है, ओके। कॉस थीटा, साइन थीटा क्या था, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज।
हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें भी दो केस होंगे, अगर थीटा सी है तो कॉस थीटा की ये वैल्यू होगी, और अगर थीटा ए है तो कॉस थीटा की ये वैल्यू होगी। नेमिंग के साथ वैसे तो कॉस थीटा की वैल्यू सेम रहती है कि वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, लेकिन बेस क्या होगा ये डिसाइड करने के लिए आपको मार्किंग करनी पड़ेगी, ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन, तो सबको मार्किंग करनी पड़ेगी, तो वो मार्किंग इसी हिसाब से होगी, ठीक है। अगर सी है थीटा तो वैल्यू होगी बी सी अपॉन ए सी, और अगर थीटा ए है तो ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा में एक चीज याद रखने की जरूरत है कि अगर आपको साइन थीटा याद है, कॉस थीटा को याद करना है, तो उसके सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपको साइन थीटा याद है तो कॉस थीटा उलट होगा, मतलब अगर सेम थीटा आप दोनों केस में ले रहे हैं, तो ये बी सी ए सी क्या था साइन में, तब वो साइन था जब ये यहां बदल जा रहा था। When a was theta, then sin theta was BC upon AC, ठीक है। तो जो साइन में जो दूसरा उसका होता है when थीटा चेंजेस, वो कॉस में ओरिजिनल पे होता है, और जो कॉस में चेंजेस पे होता है वो साइन में ओरिजिनल पे होता है, ठीक है। तो ये कॉस की दोनों वैल्यूज हैं अगर थीटा अपनी जगह चेंज करता है उस हिसाब से। इफ थीटा इज एंगल ए तो ये वैल्यू, एंड इफ थीटा इज एंगल सी तो ये वैल्यू, ठीक है। हो गया आपका, इसका भी हम लोग देखिए इसको, मैं आपको टेंजेंट को दिखाया जाता है, ठीक है। हो गया इसका स्क्रीनशॉट आप लोग का। ये थीटा अगर सी है तो ये वैल्यू होगी, और थीटा ए है तो ये वैल्यू, वैसे कॉस की वैल्यू वही सेम रहती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब तीसरी आपकी टेंजेंट, टेन, देखिए tan थीटा जो होता है वो आपका हाइट अपॉन बेस होता है, ठीक है। ये तो सब क्या आपकी चीज है, वो तो बदलेगी नहीं, लेकिन जब उसके साथ कोई वर्ड जुड़ जाता है जैसे सी, अब अगर थीटा यहाँ पर है तो हाइट ये बेस ये, और अगर थीटा यहाँ पर है तो हाइट ये बेस ये, ठीक है। हाइट और बेस अपनी जगह बदल देता है थीटा बदलने के साथ साथ। तो if theta is c, then this will be value of tan theta, and if theta is a, then this will be value of tan theta according to this given right angle triangle, ठीक है। इतनी चीज समझ में आप लोग को आई, सभी लिख लीजिए उसको। तो बेसिकली 6 रेशियोज है, दोनों 6 के केस में दो वैल्यूज उनकी होंगी। 3 आपको आज बताई गई हैं, 3 आपको कल बताई जाएंगी, ठीक है। उसके बाद फिर परसों से आपके इसके क्वेश्चंस इसके लगवाए जाएंगे। ओके, ले लिया इसका स्क्रीन, ठीक है। तो आज से आप लोग की जो नई सीरीज शुरू हुई है ट्रिग्नोमेट्री चलेगी अब कुछ दिन तक ये। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, शेयर करिए और लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।